तो आज हम शुरू करते हैं छंद। छंद क्या होता है? कोई भी ऐसी रचना, देखो छंद क्या होता है, छंद की परिभाषा को हम समझेंगे। अगर कोई पूछ ही ले कि छंद किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे लय, तुक एवं लय, तुक एवं मात्राओं से युक्त, मात्राओं से युक्त गीतात्मक रचना को, गीतात्मक रचना को लय, तुक एवं मात्राओं से युक्त गीतात्मक रचना को छंद कहते हैं। ये तो हमारी छंद की परिभाषा होगी। अगर पूछा जाए छंद किसे कहते हैं तो लय, तुक यानी लय हो, गाने की तुक हो, मात्राएं हो, इनसे युक्त जो भी गीतात्मक गाई जाने वाली रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। छंद जो होते हैं, अगर हम देखें कि छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पुस्तकों में छंदों को मुख्यतः 3 प्रकार से बताया गया है। एक होता है हमारा मात्रिक छंद, मात्रिक। दूसरा बताया है हमारा वार्णिक। तीसरा बताया है हमारा मुक्तक। ये 3 प्रकार के छंद हमारे होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है, वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है, और मुक्तक छंद जो होता है वो मुक्त होता है, मात्रा वाद से मतलब नहीं होता। इसमें अंत में राइमिंग देखी जाती है, यानी हमारा जो लय है अंत में एक जैसी हमारी ध्वनि बन जाती है, समान ध्वनि वाले शब्द अंत में आए, ये मुक्तक में होता है। मात्राओं और वर्णों से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये ना तो वार्णिक हमारी कक्षा 10 में नहीं है, कक्षा 9-10 में नहीं है, और मुक्तक भी हमें नहीं पढ़ना है। हमारे जो कोर्स में है मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद के क्या क्या प्रकार होते हैं, जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मात्रिक छंदों में पहला हमारा जैसे दोहा होता है, दोहा। दूसरा हमारा चौपाई होता है, यानी दोहा, चौपाई। फिर हमारा रोला होता है, रोला, और उसके बाद सोरठा आदि और भी छंद होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा वहां पे लिखना नहीं है क्योंकि हमें अपने काम से मतलब है। दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा आदि अन्य भी छंद हमारे हैं जो यहाँ पर छंद होते हैं। तो दोहा और चौपाई ये हमारा कक्षा 9 में है, रोला और सोरठा ये कक्षा 10 में है। तो आज हमें यहाँ पे सबसे पहले रोला को पढ़ना है, उसके बाद सोरठा को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे रोला। रोला क्या होता है, यानी रोला की हम अगर परिभाषा की बात करें तो रोला की परिभाषा हमारी होती है कि यह एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं। तथा एक विशेष बात होती है, उसको समझेंगे, वो क्या होती है, 11 या 13 मात्राओं पर यति होती है। यति माने होता है रुकावट, मात्राओं पर
यति होती है। यति कहते हैं हम रुकावट को। यानी 11 क्या होता है, एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 या 13 मात्राओं पर यति होती है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। बहुत ही आसान और सरल उदाहरण है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निजवल सेवल मेट, निजवल से बल मेट, निजवल सेवल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, विधर्मी जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निजबल सेवल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये हमारा उदाहरण है इसका रोला का, कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निजबल सेवल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, और जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये बढ़िया है हमारा रोला का उदाहरण। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसका जो दूसरा छंद है हमारा सोरठा, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। सोरठा और हमारे अलंकार बचे हैं, इसमें हमने रस और छंद को समझा है। एक छंद बचा है और अलंकार बचे हैं जो दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही।